हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दो मल्टी बैगर शेयर के बारे में। एक लार्ज कैप रहेगा तो दूसरा हमारा स्मॉल कैप रहेगा, क्योंकि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें कुछ लार्ज कैप रखते हैं, कुछ मिड कैप रहता है तो कुछ स्मॉल कैप रहता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क लेते हैं तो उसमें पेनी शेयर ज़रूर इंक्लूड करते हैं। वो पेनी शेयर जो आपके शेयर आपके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा पेनी शेयर का रिटर्न लाजवाब होता है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका गलत हुआ तो वही पेनी शेयर आपके पूरे पोर्टफोलियो को नीचे भी ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टॉक की अपने बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, पहले हम अपने लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। तो लार्ज कैप की अगर बात करें तो दोस्तों बजाज फिनसर्व, आपको पता होगा कि पूरे स्टॉक मार्केट में इससे अच्छा लार्ज कैप आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है और जिस हिसाब के इनका पोर्टफोलियो है तो वो कमाल करा है। आज ये 1% ऊपर आपको देखने को मिला है। अगर एक हफ्ते के रिटर्न की बात करें तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिला है, जबकि एक महीने की बात करते हैं तो 51.96% की ग्रोथ। वहीं अगर 2020 के स्टार्टिंग से अब तक की बात करें तो आपको पता होगा कोविड-19 के कारण सारे स्टॉक अंडर प्रेशर थे, तो ये शेयर भी 5.5% का डाउन रहा है। एक साल की बात करें तो लगभग 2% तक डाउन रहा है। 3 सालों की बात करते हैं तो 71.77% का ग्रोथ दिखा चुका है। 5 सालों में 350% का ग्रोथ। वहीं 10 सालों की बात किया जाए तो 1865.84% तक का ग्रोथ दिखा चुका है। और पिछले एक महीने से जिस हिसाब से इस शेयर में आग लगी पड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमाल का, यानी भाग ही जा रहा है ये शेयर, वो 50% तक भाग चुका है। और अगर इनके ऑल टाइम हाई यानी 52 वीक हाई की बात करें तो 10,297 है, जबकि 52 वीक लो की बात करते हैं तो 3,985 जो कि मार्च में बना हुआ था। उसके बाद ये शेयर कमाल का भाग ही जा रहा है। तो इनके चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं। तो चार्ट पे डिटेल दोस्तों देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें खरीदारी हो रही है आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी मतलब कि काफ़ी तेज़ी से लोग खाली खरीदारी ही कर रहे हैं, वॉल्यूम काफ़ी जनरेट हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम इतना तगड़ा जनरेट हो रहा है कि ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर ही भाग रहा है। और 5500 का जब ये इसमें टारगेट था उसके बाद से ये शेयर ऊपर भागना स्टार्ट किया, और आपको पता होगा 9000 के आसपास जाके अभी भी रुका नहीं, अभी भी भाग रही रहा है। तो ये शेयर कहाँ तक भाग सकता है? तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये अपना नया 52 वीक हाई बना लेगा, यानी 10,300 के आसपास का जो वो लेवल है वो टूट जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ख़रीदना हो तो। लेकिन रुकिए, क्या अभी ख़रीदना चाहिए? तो दोस्तों एक नज़र आरएसआई पे डाल लेते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी कुछ शो कर देता है। तो इससे अगर इंडिकेटर पे नज़र मारें तो अगर मार्केट बुलिश होता है तो किसी अगर शेयर का आरएसआई 90 एबव जाता है तब उसे ओवरबॉट माना जाता है, यानी 90 तक वो सेफ होता है। तो ये शेयर ओवरबॉट जोन में घुस चुका है। तो करेक्शन की बात करें तो इसमें भी करेक्शन आ सकता है, बट इंडिकेटर्स है, बहुत बार इंडिकेटर्स गलत भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक के पहले आप फंडामेंटल हम देख लेते हैं। तो फंडामेंटल की बात किया जाए तो मार्केट कैप देख लेते हैं। तो 304.48 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि पी भी 19 का है। और पी की बात करें तो पी के हिसाब से थोड़ा महंगा ये शेयर है, जो कि आपको 200.1 पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है। कैश की बात करें तो 0.26 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश में है, जबकि डेप्ट की बात करते हैं तो 1.19 करोड़ रुपए कंपनी के पास डेप्ट के रूप में है। जबकि सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 28.37% है, यानी कमाल का सेल्स ग्रोथ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ मामूली सा रहा है, जो कि 4.07% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 8.46% का रहा है। यानी ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एक स्मॉल कैप का अगर सेल्स ग्रोथ 28% तक बढ़ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 46.82% रहा है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर के बारे में। प्रमोटर्स होल्डिंग जैसा कि आपने देखा 46.82% रहा है, कोई चेंजिंग नहीं रही है पिछले क्वार्टर में। एफआईआईज जो कि बिल्कुल भी जीरो हैं, कोई इंक्लूडिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड 0.45% का स्टेक लेके बैठे पड़े हैं, और एक स्कीम ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया भी है। इंश्योरेंस कंपनी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अदर डीआईआईज की बात करते हैं तो उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा कम किया हुआ है, 0.20 से लेकर 0.09 कर दिया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखे हैं 52.65%।
तो ये कमाल की बात है। इनके रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं, उससे पहले नाम देख लेते हैं। मैं बात कर रहा बायोफिल केमिकल एंड फार्मा की। दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है और ये शेयर भागता ही जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी ये 5% के अपर सर्किट पे था और पिछले बहुत टाइम से ये शेयर अपर सर्किट पे ही चल रहा है। तो रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं पहले। एक हफ्ते में लगभग 27.5% का रिटर्न रहा है, एक महीने में 97.15% का रिटर्न, 2020 से अभी तक की बात करें तो 996.72% का रिटर्न। एक साल की बात करते हैं तो 3561.45% तक का रिटर्न, यानी आप बिलीव नहीं करेंगे। 3 सालों की बात करते हैं तो 997.36% का रिटर्न, 5 सालों की बात करें तो 2713.53% तक का रिटर्न, वहीं 10 साल की बात करते हैं तो 2874.56% का रिटर्न। दोस्तों ये डेटा मैं आपको मार्केट मोजो पे दिखा रहा, जो कि BSE से इंक्लूडिंग रहता है हमेशा, तो वहाँ पे ये डेटा आपको मिल जाएगा, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो इनके चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट पे आप देखेंगे कि ये शेयर मतलब कि अपर सर्किट पे लगता है, बीच में आपको थोड़ा सा लोअर सर्किट दिखेगा, उसके बाद फिर इसमें अपर सर्किट दिखेगा, यानी कि ये शेयर ऊपर जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। ये इसी के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। अगर इनके RSI की बात करें तो RSI भी आपको एकदम सिमिलर देखता हुआ दिखेगा कि ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा इसमें करेक्शन आएगा, फिर ये शेयर ऊपर भागने लगेगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि ये इसी एक रेंज बाउंड में ही भाग रहा है। थोड़ा सा करेक्शन के साथ साथ ये शेयर फिर से तेज़ी पकड़ता है और फिर से ऊपर भागने लगता है। तो अब ये शेयर फिर से करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से ये शेयर पिछले करेक्शन के बाद से भागना स्टार्ट किया है, तो अब करेक्शन का टाइम भी आ गया है, क्योंकि लिमिट अगर देखेंगे या टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन भी आ चुका है। तो हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें फिर से करेक्शन आए, या हो सकता है कल परसों तक भी आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि महीने 2 महीने तक ना आए। तो दोस्तों ये एक पेनी शेयर है, जब तक अपर सर्किट पर रहेगा तब तक आपको कोई माल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बेचेगा ही नहीं, तो आप खरीदोगे कैसे। और अगर अपर पे जाकर इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया तो फिर आप खरीद के ऊपर फंस जाओगे। तो पेनी शेयर का यही फंडा है कि अगर आप खरीदते हो तो अपने रिस्क पे ही आपको खरीदना होता है, किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आप अपने एनालाइज खुद कर लिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो इन शेयर से दूर रहिए। जो लक बाई चांस जिन्होंने नीचे खरीदा था उनके पैसे बनते हैं, अगर आप लालच करके ऊपर खरीदते हैं तो आपके पैसे डूबते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि अब इसमें करेक्शन फिर से आने वाला है, और जल्दी ही इसमें एक छोटा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये शेयर थोड़ा सा करेक्ट होकर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन आता है और इसका जो RSI है वो 70 तक आ जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन पॉसिबल हो ये नहीं हो सकता। तो 70 तक RSI तक जा सकता है, 75 तक जा सकता है, उसके बाद फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम अगर ख़रीदना होगा तो उस टाइम आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों दो स्टॉक के दोनों मल्टी बैगर थे। रिटर्न की पोर्टफोलियो अगर आपने देखा होगा तो कमाल की थी। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप खुद से अपना रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर दे रहा, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा, और मैंने अपने हिसाब से, यानी कि जो भी मैंने एनालाइज़ किया वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।